नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरकिला। ग्वालियर का ये घराना राजनीति के लिए मशहूर है, जिसने 63 साल राजनीति में पूरे किए, 5 किरदार और 5 पार्टियां, और जो मशहूर है राजनीति में मास्टर स्ट्रोक के लिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं सिंधिया राजघराने की। आज की इस कड़ी में बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ग्वालियर घराने के माधवराव सिंधिया कांग्रेस सांसद थे। 23 सितंबर 2001 को हादसे में माधवराव सिंधिया की जान चली गई और सीट खाली हो गई। दिसंबर 2001 में ज्योतिरादित्य सिंधिया आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए और गुना सीट से ही उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से चुनाव जीते। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन हुआ और उन्हें सूचना प्रसारण और संचार विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2009 में वो तीसरी बार चुनाव जीते और यूपीए 2 की सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बने। 2012 में मनमोहन कैबिनेट में बदलाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऊर्जा विभाग का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2014 में वो लगातार चौथी बार गुना से चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए। 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी। चुनाव से लगभग 1 साल पहले कमलनाथ की एंट्री हुई और वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे रहे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से उनका 36 का आंकड़ा जग जाहिर रहा। खैर, चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस की सरकार बनने के आसार बने। एमपी में सीएम बनने के लिए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने जोर लगाया। राहुल गांधी की सिंधिया को ही सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी का हाथ कमलनाथ के सिर पर था। आखिर में राहुल गांधी ने सिंधिया को मनाया और कमलनाथ सीएम बन गए। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। ये पद तो उन्हें मिला नहीं, लेकिन उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया। पश्चिमी यूपी में सिंधिया ने काम भी किया, लेकिन वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं जिता सके। खुद अपनी गुना सीट पर वो अपने ही खास रहे केपी सिंह यादव से चुनाव हार गए। इसके बाद से सिंधिया खुद को किनारे महसूस करने लगे और दबाव बनाने के लिए अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। लंबे समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें भाव नहीं दिया। राज्यसभा के चुनाव होने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद के लिए एक सीट चाहते थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजने वाली थी। इसी बीच इन सब को लेकर सिंधिया कांग्रेस से नाराज हो गए और उन्होंने बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस के बागी विधायकों के दम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 17 साल कांग्रेस में रहने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी से 17 साल तक सांसद रहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना रास्ता बदल दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे ज्योतिरादित्य आखिर बीजेपी में क्यों चले गए, ये चर्चा का विषय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से बगावत कर कमल का झंडा थाम लिया, लिहाजा कमलनाथ के हाथ से मध्य प्रदेश जाता रहा। ज्योतिरादित्य ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी की सरकार आने पर भी, जबकि उनको पता था कि मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, इसके बावजूद वो अपनी पुरानी विरासत को छोड़कर नई पार्टी में क्यों गए? इसका जवाब लोगों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगता है। वो है भी, लेकिन किसी भी बड़े फैसले के लिए एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है। कमलनाथ ने सत्ता के मद में यही गलती की और महाराज को उनकी हैसियत दिखाने के चक्कर में अपनी सीएम की हैसियत खो दी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन करने के 1 साल बाद भी पार्टी की ओर से किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है। राज्य की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक सिंधिया को बीजेपी मध्य प्रदेश से दूर रखने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी नेतृत्व कांग्रेस की तरह सिंधिया को केंद्रीय राजनीति में व्यस्त रखना चाहती है। ठीक 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। कांग्रेस में
17 साल लंबी पारी खेलने के बाद जब अपने समर्थकों के साथ उन्होंने भगवा पार्टी ज्वाइन की तो यही लग रहा था कि अब वो प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावा ठोका था, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उनके इरादे सफल नहीं होने दिए। उनके बीजेपी में जाने के बाद समर्थकों को उम्मीद थी कि सिंधिया अब मध्य प्रदेश में रहकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगता है बीजेपी भी उन्हें वैसे ही इस्तेमाल कर रही है जैसे कांग्रेस करती थी। राज्य की राजनीति से दूर रखकर उन्हें केंद्रीय राजनीति में व्यस्त रखने का कांग्रेसी फॉर्मूला बीजेपी आजमाती हुई दिख रही है। सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाने की चर्चाएं थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उनके समर्थकों को बीजेपी के प्रदेश संगठन में जगह देने के बाद भी हुई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की टीम में उनके एक भी समर्थक को शामिल नहीं किया गया। पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे सिंधिया को बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी। बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में नेताओं की भरमार है। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र सिंह जैसे कई नेता हैं जो आगे चलकर उनके विकल्प बन सकते हैं। बीजेपी इनके बीच सिंधिया को उतारकर राज्य में सत्ता संतुलन को अस्थिर नहीं करना चाहती। सिंधिया के राज्य में सक्रिय होते ही बीजेपी के इन नेताओं में असंतोष पैदा होने का खतरा है। बीजेपी ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेने के पक्ष में है और सिंधिया को इस कारण ही राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देने से शायद परहेज कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और कड़ियों के साथ होंगी हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsnumber.com।